गेस्ट हाउस में आपका खातिरदारी नहीं हो रहा है? हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में आप जान पाएंगे कि किस तरह से गेस्ट हाउस में अपना वैल्यू, अपना खातिरदारी को बढ़ाया जाए और बरकरार रखा जाए। और ज्यादातर लोगों को गेस्ट हाउस में रहकर ही काम करना पड़ता है, क्योंकि वो अलग क्षेत्र से आए हुए हैं और काम किसी और क्षेत्र में चल रहा होता है। कंपनी ने उसे वहां पर ट्रांसफर कर रखा होता है, तो इसीलिए हमेशा ज्यादातर समय में गेस्ट हाउस में ही बिताना पड़ता है। तो अगर गेस्ट हाउस में ही ज्यादातर समय हमारा बीते और गेस्ट हाउस में रहकर ही हमको ज्यादातर जीवन यापन, ज्यादातर नौकरी का जो लंबा समय है वो अगर वहां पर रहकर बिताना पड़े, तो ये ट्रिक जान लेना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी नहीं है क्या? ये तो बेहद कारगर है, क्योंकि आप ड्यूटी जो करोगे वो कितना 8 घंटा का ड्यूटी करते हो, बाकी समय तो आपका गेस्ट हाउस या मेस में ही बीतता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपको अच्छी तरह से अगर वो खातिरदारी, अगर खुश नहीं रहोगे तो फिर कैसे आप लंबा समय का काम करोगे? कैसे? काम तो बाद में करोगे, पहले रहने का जगह, जहां रहते हो, जहां सोते हो, जहां खाना खाते हो, उठते बैठते हो, वहां जगह अगर आपका माहौल जो खुशनुमा माहौल अगर नहीं रहा, तो आपको फीडबैक कौन देगा? आप काम में एनर्जेटिक कैसे हो पाओगे? तो काम में एनर्जेटिक हो पाने के सीक्रेट ही यही है कि आप जिस जगह पे जा रहे हो, रात में बढ़िया खाना खाओ, आराम करो, दबा के नींद सो, सुबह एकदम फटाफट अर्ली इन द मॉर्निंग उठो, फ्रेश हो जाओ, टकाटक तैयार होके नाश्ता करके और गाड़ी में बैठ जाओ या साइट पे पहुंच जाओ, या जो भी आपका क्षेत्र है, फैक्ट्री में पहुंचो, साइट पे पहुंचो, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है वहां पर पहुंच जाओ और दिन भर ये जो एनर्जी आपने गैदर किया है वो सारे के सारे एनर्जी पूरी तरह झोंक दो और काम में आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाओ। बस दोस्तों, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। ये जो लगता है ना कि भाई लोग कैसे जबरदस्त काम कैसे कर लेते हैं, काम कुछ भी तरीका नहीं, यही वो तरीका है। आपका फुल एनर्जेटिक होना चाहिए। तो उसके ही सीक्रेट हम जानते हैं कि कैसे मेस में खातिरदारी और अच्छा वैल्यू बनाकर रहा जा सकता है और काफी खुशनुमा जिंदगी जिया जा सकता है। सबसे पहले आपका व्यवहार पोलाइट होना चाहिए। औरों के साथ, दूसरा को स्टाफ जो भी है आपका साथ में रहने वाला, उनके साथ आपका रूममेट, आपका जो भी है, उनके साथ आपका व्यवहार हमेशा पोलाइट होना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात है, मेस मैनेजर से कोई भी बात पे विवाद खड़ा कर देना या पंगा ले लेना या झगड़ा कर देना, इससे आपको दूर रहना है। इस तरह का कोई भी कदम जो है वो उठाना नहीं है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट बेहद कारगर है, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं ये तो छोटे मोटे बात है। सबसे बड़ा पॉइंट वही है। वो क्या है? जो खाना पकाने वाला कुक, जो बेस का, गेस्ट हाउस का खाना पकाने वाला कुक है ना, वही आपका सच्चा मित्र है और वही आपका पालनहार है। आप इसे सुनने के लिए हो सकता है कि आपको ईगो में ठेस पहुंच जाए, बस तो समझ लेना कि आप इस खेल से बाहर हो जाओगे। उल्टा आपको होना चाहिए, वही जो कुक है, जो पालनहार है, उसके साथ आपका जो संपर्क है वो बिल्कुल मधुर संपर्क होना चाहिए। उनके साथ आपका जो रिश्ता होना चाहिए वो काफी फ्रेंडशिप होना चाहिए और मधुर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, कड़वा बिल्कुल नहीं। उसके साथ कभी भी रौब दिखाकर या आंखें निकालकर बात ना करना, तो फिर आप गेस्ट हाउस का ज्यादा दिन का मेहमान नहीं रहोगे, मैं लिख के दे सकता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपका जो गेस्ट हाउस का जो कुक है उनके साथ आपका व्यवहार काफी पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और मधुर संपर्क होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हो ना हो, वो जो कुक है वही खाना बनाती है और वही खाना बना के आपको देता है, उसी का हाथ का पका हुआ खाना आप खाते हो और अपना स्वस्थ जिंदगी और स्वस्थ जो जीवन यापन है वो आप करते हो। क्योंकि ज्यादातर समय तो आपको यही बिताना है। आप जब घर जाओगे, कभी जब रिटायर्ड करके जाओगे तो जाओगे, ऐसी छुट्टी में जाना को छोड़ दो, वो बात छोड़ देते हैं, लेकिन आप घर में जाके तभी बैठ पाओगे जब आप रिटायर्ड हो जाओगे। तो सोचो, ये जो जब से आपका काम का शुरुआत हुआ है तब से लेकर जो रिटायरमेंट है तब तक क्या ऐसे ही चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखें
आप उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाकर देखें, आपको खाने में कुछ एक्स्ट्रा चीज मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूं छोटे छोटे पॉइंट। जैसे समझो खाना जो दिया जाता है ना, तो उसमें हो सकता है कि आपको ठंडा वाला या कोई बासी वाला खाना आपको सर्व कर दिया जाए। तो ये आप अगर पंगा लोगे, कुक से अगर पंगा लोगे, कुक से अगर रवाब दिखाकर बात करोगे, तू तुकारी से बात करोगे, तो इस तरह का बिहेव आपके साथ होने वाला है। अगर आपने कुछ लोगों ने ऐसा ही कर रखा होगा तो आपको ये बात आज समझ में आ गया होगा कि बात एकदम खरा सच है। जिसने भी ये चीज किया होगा, जिसने भी ये चीज है, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ये बात तो एकदम खंटी सोना है, क्योंकि यही आज तक होते आया भी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कभी भी उनके साथ कोई भी पंगा या उस तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना है, आपको सुसंपर्क रखना है। इससे क्या हो जाएगा, खाना आपको गरम गरम मिलेगा, खाना आपको बढ़िया ताजा मिल जाएगा। कभी भी बासी चीज अगर रहेगा तो आपसे कह दिया जाएगा कि देखिए ये जो है ना, ये दाल हो सकता है, कोई एक सब्जी हो सकता है, ये बासी है, आपको चलेगा क्या, तो बोलो। आप अगर मना करते हो तो नहीं देगा, लेकिन आप अगर पंगा ले लिया तो बासी जो है ना, चुन चुन कर आपको खिलाया जाएगा। आपका तबीयत भी खराब होगा, सेहत भी खराब होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कारोबार खेल कहां से चल रहा है। यही वो खेल है। और मैं तो कहता हूं गेस्ट हाउस या मेस का जो जिंदगी है ना, वो बढ़िया लाइफस्टाइल होता है, बढ़िया बढ़िया। आप परिवार अगर लेके रहते हो तो वहां पर सारा अरेंजमेंट का जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आता है। तो आपको जो भी चाहिए उसका अरेंजमेंट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मेस में ऐसा नहीं है। मेस में कुक है, कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गेस्ट हाउस है, तो ये सारा सिस्टम बाय डिफॉल्ट अपने आप ये सब करता रहता है। मेस मैनेजर है, वो अरेंज करता रहता है, आज क्या मेनू होगा, कल क्या मेनू था, परसों क्या होने वाला है, ये सारा अरेंजमेंट वो करता है। कुक जो है उसको खाना को पकाता है बढ़िया से और आपको सर्व करता है। तो आप यहाँ पर बेफिक्र होकर, निश्चित होकर आराम से एक बढ़िया लाइफस्टाइल जी सकते हो। ये मौका आप उठा सकते हो, फायदा। लेकिन आप अगर बेवकूफ हो तो इस तरह से आप पंगा ले लोगे, फिर वो गेस्ट हाउस या मेस जो है आपके लिए बिल्कुल बेकार सा जगह हो जाएगा। आपको वहां पर बोरिंग महसूस होगा, आपको वहां से चले जाने का मन करेगा, आपको हो सके कि उस वजह से आप नौकरी तक छोड़ देने का विचार भी कर सकते हो। इतना दूर तक आपका माइंड जो है वो जा सकता है। लेकिन यही चीज अगर मैं जो पॉइंट बोला वो आप संभाल कर, अगर इसको सीरियसली देखकर इस तरह से इंप्लीमेंट करते हो, तो यही चीज आपका घूम जाएगा और यही चीज जो आपको खराब लग रहा था वही चीज आपको वैल्यू देने लगेगा, आपको मजा भी आएगा, बढ़िया लाइफस्टाइल यहाँ जी सकते हो और काम में फुल एनर्जेटिक होकर काम में अपने आप को नियोजित कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो इस सब्जेक्ट के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हो सके और भी कोई ऐसा वीडियो इस चैनल में आपको मिल जाए जो कि आपको एक नया दिशा दिखा सके, आपको मदद कर सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।